हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका कक्षा 10वीं का जो विषय हिंदी है तो इकाई नंबर 1 जो आपका है ना, यहाँ पर देखिए इकाई 1 क्षितिज भाग काव्य खंड। इसके पहले हम लोग देखे थे गद्य खंड, लेकिन इस वीडियो में काव्य खंड जो आपका दिया गया है और पेज नंबर आपको 49 से लेकर पेज नंबर 59 तक कंप्लीट बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप सभी के लिए काव्य खंड आप सभी को रिवीजन के लिए यहाँ पर कुछ दिया गया है। ठीक है, और मैं पहले लास्ट वाला आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ तक बताया जाएगा। देखिए पेज नंबर 59, यहाँ तक पूरा बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने वाला हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर। ये आपका कवि परिचय से संबंधित है, आप लोग इसे स्वयं पढ़ लेना है। चलिए यहाँ से प्रश्न शुरू होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद साहित्य का दूसरा काल। इसका सही उत्तर है भक्ति काल। अगला, रीति काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है 3 भागों में। कितना? 3 भाग। आधुनिक काल का आरंभ होता है, इनका आरंभ 1900 से संवता 1900। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। इसका सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर होगा ना, सूरदास। सूरदास, ठीक है। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो ये होगा अज्ञ। नई कविता के कवि यहाँ पर रघुवीर सहाय। इसका उत्तर है प्रश्न क्रमांक 6 का। भक्ति काल की समय सीमा है। प्रिय स्टूडेंट, भक्ति काल की समय सीमा जो है ना, वो आपका है संवता 1375 से 1700 तक। प्रश्न 8, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है तो प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से। ठीक है। बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा। ठीक है, चलिए 9 तक हो गया है। अब अगला है सूर के पद नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। इसका जो प्रयोग है ना, वो आपका रहेगा कृष्ण के लिए है। गोपियों को ज्ञान वे योग की बातें लगती है। योग की बातें जो है ना, करवी ककृषि। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है तो श्री कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से। ठीक है। अगला, व्याधि शब्द का अर्थ। व्याधि शब्द का अर्थ है रोग। सूर के पद में भाषा है। सूर वर्ज, कौन सा? वर्ज भाषा। मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है। इसका उत्तर रहेगा इस प्रश्न का प्रेम संबंध की। ठीक है, चलिए सूरदास के गुरु थे। सूरदास के जो गुरु है ना, विठल नाथ। सूर के आराध्य। सूर के आराध्य तो श्री कृष्ण। पूरे इन्हीं पात का अर्थ, इसका जो अर्थ होता है कमल का पत्ता। हारिल
पक्षी से तुलना की गई है। गोपियों की, किसकी? गोपियों की। सूरदास ने अपने साहित्य में प्रमुखता दी है। तो प्रमुखता, इस प्रश्न का उत्तर है श्री कृष्ण को। ठीक है, आगे, सूर की रचना नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा विनय पत्रिका। अभी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। इस प्रश्न का उत्तर है लक्ष्मण ने। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। तो देखिए, ये जो आपका प्रश्न दिया गया है कि क्रोधित हो उठे, तो उत्तर रहेगा परशुराम। रामचरितमानस की भाषा, इनकी जो भाषा है वो है अवधी। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो इनके गुरु का नाम है विश्वामित्र। सहस्त्रबाहु का वध किया था, वध जो है वो किए हैं परशुराम ने। आत्मकथ्य, कवि प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं। उत्तर, भोली। थके पथिक की पंथा में अलंकार है। इसमें जो अलंकार है वो आपका रहेगा अनुप्रास। कौन सा? छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, नंबर 31 है जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, साये में धूप। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 32। उत्साह। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। बादल जो प्रतीक है गति का। कवि निराला ने, सॉरी दोस्तों यहां पर होना चाहिए क्रांति का। ठीक है, किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? माना है तो यहां पर आपका होगा बाल कल्पना। कवि निराला ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। नवजीवन वाले। चलिए, कवि निराला बादलों से बरसने को आह्वान कर रहा है। तो इसका उत्तर रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर आकाश को घेर कर बरसने को। कवि निराला ने तप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है। जन सामान्य की पीड़ा। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि है नागार्जुन। कौन? नागार्जुन। चलिए, संगतकार। मुख्य गायक की आवाज में गूंज मिलाने वाला कहलाता है। ये जो कहलाते हैं संगत
कार। अगला है यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान कविता में नागार्जुन ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया? जो वर्णन किया गया है छोटे बच्चे की। प्रश्न क्रमांक 40, छोटे बच्चे के स्पर्श से किसके फूल झरने लगे? झरने लगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आगे। इस प्रश्न का उत्तर है शेफालिका। प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर हो गया शेफालिका। 41, अट, यहाँ पे ना अट नहीं रही है, अट नहीं रही है कविता में किस माह की सुंदरता का वर्णन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फागुन की। फागुन की। चलिए नंबर 42, किसके सांस लेने पर सुगंध चारों ओर फैल जाती है? बसंत। बसंत। अब है संगतकार मंगलेश डबराल। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? चट्टान जैसी भारी। ठीक है। चलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 43 पूरा हो गया है। इसके आगे जो है ना रिक्त स्थान वाला प्रश्न। सबसे पहले सूर के पद रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय श्रृंगार वर्णन है। सूर की भक्ति संख्य भाव की है। देखिए यहाँ पर भाव तो लिखा हुआ है तो यहाँ पर कट कर दीजिए, मतलब भाव आपको नहीं लिखना है। सूरदास की एक रचना सूर सागर। यहाँ पर देखिए 3 शब्द है, तीनों में से जो आपको आसान लगेगा केवल एक लिखना है। नंबर 4, गोपियां उद्धव को वर भागी मानती है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। गोपियों की तुलना हारिल पंछी से की गई है। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए, उसके बाद आगे नंबर 7 है हरि है राजनीति पढ़ी आए। सूरदास का निर्धन पारसोली में हुआ। गोपियों ने मधुकर संबोधन उद्धव के लिए दिया। सूरदास जी मुख्यतः वात्सल्य रस की कवि हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर रस जो है आपको नहीं लिखना है क्योंकि रस प्रश्न में दिया गया है। योग संदेश लेकर उद्धव मथुरा से वर्ज धाम आए। यहाँ पर हारिल पंछी की तुलना गोपियों से की गई है। इसके आगे देखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम सहस्त्रबाहु की भुजा परशुराम ने काट डाली थी। आगे है संवाद तुलसीदास सूरवीर अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं। छुवत टूट रघुपति हूँ ना दोषु कथन लक्ष्मण का है। परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं। यहाँ पर होगा कायर। व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं।
परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। इसके आगे बोला है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य में आपका प्रश्न है, कवि प्रसाद के जीवन की गागर खाली है। जयशंकर प्रसाद, कवि प्रसाद के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया। आगे यहाँ पे है ना, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया उत्साह। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करना है आपको, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। इसी तरीके से निराला ने बादलों से बरसने का आग्रह कर रहा है। निराला ने बादलों को केसों के समान सुंदर बताया। सूर्यकांत त्रिपाठी। उत्साह कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खरी बोली है। उत्साह एक आह्वान गीत है। इसके आगे बोला है निराला। चलिए यहाँ पहले कंप्लीट करना है 23 से लेकर 26 तक। अब 27 अट नहीं रही है कविता फागुन की माद कत्ता को प्रकट करती है। अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ फागुन की सुंदरता फैली है। अट नहीं रही आभा आभा फागुन की टन सट नहीं रही। निराला की अधिकांश रचनाएं मुक्त छंद में मिलती है। यह दंतुरित मुस्कान नागा अर्जुन। चलिए विद्यार्थी यहाँ पर देखते हैं दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ साहस होते हुए दुविधा ग्रस्त रहना। कमल तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिला है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी। फसल कविता के कवि नागा अर्जुन है। संगीतकार मंगलेश डबराल। 35 सरगम के ऊंचे स्वर को तार सप्तक कहा गया है। मुख्य गायक को ढांढस बांधने का कार्य संगतकार करता है। फसल नागा अर्जुन। फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। चलिए हम लोगों ने रिक्त स्थान वाला कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 1 से लेकर 37 तक दिया गया था। अब देखेंगे सत्य असत्य वाला प्रश्न। गोपियां कृष्ण द्वारा अपने मन को वापस मांग रही है। सत्य। अच्छे लोग पर हित के लिए दौड़े चले आते हैं। सत्य। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। ये आपका असत्य होगा। योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है। ये आपका सत्य है। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन करते थे। यह सत्य है। वात्सल्य और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। ये भी आपका सत्य है। चलिए तो यहाँ तक कंप्लीट करिए। अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए। सत्य। शिव धनुष राम ने तोड़ा। यह भी सत्य है। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख
रहे, यह भी सत्य है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, असत्य होगा। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, ये आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक 12 का जो उत्तर रहेगा ये आपका असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। आगे आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ, सत्य। आत्मकथ्य कविता पहली बार, देखिए 2 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। प्रश्न 14, 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी, ये भी सत्य है। जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक, ये भी सत्य है। कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते हैं, असत्य। कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है, ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए। ये 13 से लेकर 17 तक बताया गया है। अब 18 नंबर, अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, ये आपका सत्य है। छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया, सत्य। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, ये आपका असत्य है। निराला को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, असत्य। निराला प्रगतिवादी कवि है, ये आपका सत्य है। चलिए यहाँ पर बोला है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, असत्य। अब है फसल। फसल फसल किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है, सत्य। संगतकार संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई है, यह भी सत्य है। चलिए ये आपका, अब आगे है प्रश्न आपका मिलान करने वाला प्रश्न। जैसा कि यहाँ पर आपको अ और यहाँ पर ब मिलान करना है, और ये जो है ना सही जोड़ी उत्तर भी आपको लिखना है। तो सही जोड़ी का उत्तर देखिए, सूर के पद मिलान करना है सूरदास, और यहाँ पर सही जोड़ी का उत्तर है ना, यहाँ पर सामना सामने उत्तर लिखना है। तो इस बॉक्स में आपको सामना सामने लिखना है। देखिए उत्साह का मिलान करना है निराला से, और अट नहीं रही निराला का होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका तुलसीदास है। आत्मकथ का होगा जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से पहले आपको कर लेना है। अब देखिए मिलान भी कर सकते हैं, सूर्य के पद सूरदास से, उत्साह का निराला से, और निराला का मिलान होगा अट नहीं रही है। अगला है राम लक्ष्मण, तो इसका होगा तुलसीदास। आत्मकथ का होगा जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पर तो सही जोड़ी का उत्तर भी मैं बता दिया हूँ। इसी प्रकार से आपको भी इसे बनाना है, ठीक है। अगला जो मिलान करने वाला है, चलिए तो अब और यहाँ पर सही जोड़ी का उत्तर। चलिए विनय पत्रिका का मिलान करना है आपको, तुलसीदास। कामायनी का मिलान होगा जयशंकर प्रसाद। साहित्य लहरी का मिलान होगा सूरदास। युग धारा का मिलान है नागा अर्जुन। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। ये तो यहाँ पर आपको लिखना। अब आपको मिलान भी करना है। विनय पत्रिका का
मिलान होगा तुलसीदास, कामायनी का मिलान जयशंकर प्रसाद, साहित्य लहरी का होगा सूरदास, युग धारा का होगा नागार्जुन, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। नंबर 3 यहाँ पर चलिए, दंतुरित मुस्कान, अगला है ठके पथिक की, पंथा की, मुख्य गायक की गरज में, मन की मन ही मांझ रही, आभा फागुन की तन अट नहीं रही। इस तरीके से करना है। अब देखिए मिलान भी करना है। ये तो मैं आपको बताया हूं कि सही जोड़ी का उत्तर। देखिए इस प्रकार से मिलान करना है, ठीक है, कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका है ना, थके पथिक की, पंथा की, मुख्य गायक की, इसका मिलान करना है आपको दंतुरित, हाँ, गरज में, मन की मन ही मांझ रही, आभा फागुन की तन अट नहीं रही है। इस प्रकार से कंप्लीट करना है। अगला नंबर 4, इसे भी मिलान करके अच्छी प्रकार से मैं बता देता हूँ। सूरदास का जन्म मृत्यु 1478 और 1583, तुलसीदास का जन्म 1532 और मृत्यु 1623, जयशंकर प्रसाद का जन्म मृत्यु 1889 और 1837, निराला का जन्म मृत्यु जो हुआ है 1899 1961, नागार्जुन का जन्म 1911 1998, मंगलेश डबराल। इस प्रकार से आप सभी को मिलान जोड़ी का सही उत्तर हो गया। अब यहाँ पर मिलान करना है। सूरदास का जन्म, उसके बाद तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु, ठीक है, इसका मिलान करना है 1532 1623। जयशंकर प्रसाद का होगा 1889 1937। निराला का जन्म एवं मृत्यु जो है ना, वो आपका है 1899 1961। नागार्जुन का जन्म इसका होगा 1911 1998। मंगलेश का है जन्म 1948। चलिए मिलान करने वाला कंप्लीट हो गया। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? क्योंकि मैं आपको बताया था कि प्रश्न पेज नंबर 59 तक बताया जाएगा, तो इसमें यह भी बता देता हूँ। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इस प्रकार से प्रिय स्टूडेंट, मैंने आपको पेज नंबर 59 तक आपको कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए।